एक तरफ लोग एलपीजी की किल्लत से परेशान हैं, लाइन में खड़े होकर सिलेंडर की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं एक ऐसे प्लांट में खड़ी हूं जहां पर कि गोबर से सीएनजी गैस बनाई जाती है और वही गैस हमारे चूल्हे को जला रही है, हमारी गाड़ियों को दौड़ा रही है और साथ में लाखों की कमाई भी करवा रही है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। नमस्कार, मैं माधुरी जबराल और अभी मैं हूँ श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के बायो सीएनजी प्लांट में, जो कि गैंडी खाता औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर रोज के रोज टनों गोबर आता है और फिर यहाँ पर बनती है सीएनजी, जिसको कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और ये बनाई जाती है मीथेन को प्यूरिफाई करके और कंप्रेस करके। और महीने में जो कमाई है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या यहाँ पर एक्यूरेट जो फिगर हैं, वो हम जानेंगे स्वामी अनंतानंद जी से, जो कि इस बायो सीएनजी प्लांट के यहाँ पर प्रबंधक हैं और पूरा संचालन वही देखते हैं। तो आइए मिलते हैं स्वामी अनंतानंद जी से। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और आज जो विश्व में एक समस्या है, उस समस्या का जो निदान है वह हमारे पास है। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाला जो बायो सीएनजी प्लांट जो आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये विश्व का पहला, जी हाँ, विश्व का पहला ये बायो सीएनजी प्लांट है जो देसी गौ माता के गोबर से यहाँ पे हम सीबीजी बनाते हैं। सीएनजी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, पर यह सीबीजी है कंप्रेस बायोगैस, जिससे हम खाना भी बना सकते हैं और गाड़ियाँ भी चला सकते हैं, जो हमने पूरे विश्व को प्रेरित किया है इस प्लांट के माध्यम से। और माननीय मोदी जी ने इस प्लांट की सफलता को देखते हुए 12 आईएएस को यहाँ पे भेजे थे 2020 के आसपास में, और इस प्लांट की सफलता को उन्होंने देखा, जांचा, परखा और समझा। उसके बाद सतत योजना के अंतर्गत लगभग देश भर में 5000 से ज़्यादा इस तरह के प्लांट लग रहे हैं और कई हजारों की संख्या में लग भी चुके हैं। और यह जो है सो 1600 क्यूबिक मीटर का है, 20 टीपीडी, 20 टन पर डे। हम इसमें यहाँ पे रोज देशी गौ माता का गोबर है उसको हम फीड कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है, अष्ट ऐश्वर्य में लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा। 8 प्रकार के ऐश्वर्य जो है सो गाय के गोबर में विद्यमान रहती है। तो उसको प्रयोग कैसे कहें, शास्त्र की कोई बातें जो है वह अनुभव से कही गई है, तो उस अनुभव को जीवंत हमने करके दिखाया है और पूरे विश्व को प्रेरणा और मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो पहले गाय के गोबर को लोग वेस्ट समझते थे, वो वेस्ट नहीं है, वो बेस्ट है, और बेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के आगे हमने ये रखा है कि गाय जो है सो समाज की भार नहीं है, समाज के लिए आधार है। गाय अगर आप रखते हो तो आरोग्यता आपके घर पे रहेगी। गाय अगर आप रखते हो तो कृषि की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी और कृषि उत्पाद जो है वह भी बढ़ेगी, और भूमि के संरक्षण, संवर्धन और भूमि जो है उसकी जो उर्वरा शक्ति, जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड यूज़ करके जो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के खाद भी बनाते हैं। तो स्वामी जी, थोड़ी सी जानकारी मुझे इस प्लांट के बारे में आपसे चाहिए होगी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है कल के दिन कोई उनमें से भी इस प्लांट को लगाना चाहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 2016 के मध्य में शुरू हुआ था और 2017 में जो है सो ये रनिंग में आ गया था। तो इसमें कोई सब्सिडी, कोई सरकार की तरफ से लगा था, क्या था, थोड़ा सा बताइए आप। यह सब्सिडी नहीं, ओएनजीसी जो कंपनी है, सीएसआर फंड के माध्यम से लगा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होती है उसके माध्यम से लगा था ये। और अभी जो है भारत सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है, जितना क्यूबिक मीटर आप गैस बनाएंगे तो उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है, और उत्तर प्रदेश में जो है सो डबल सब्सिडी मिलेगी। अच्छा जी, ये योगी जी की वजह से? योगी जी की वजह से है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है सो बहुत लंबी छलांग मार रहा है, और शुगर की जो वहाँ पे वेस्ट होते हैं ना, वो शुगर कैन के वेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, उससे गैस बनती है। और एशिया में सबसे बड़ी जो शुगर कैन की मंडी है या शुगर फैक्ट्री है वो पास में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसलिए उसका जो वेस्ट होता है वो हजारों लाखों टन में होता है, तो जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री जो है सो बहुत आगे जाएगी। तो स्वामी जी, अगर इसमें जो है वो आपके प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट आया था, थोड़ा सा आप ये भी बताएं। उस समय जब हम लगाए थे 2016-17 में तो 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा लगा था, लेकिन आज के समय में अगर हम प्लांट बनाएंगे तो 1 टन अगर हमें गैस बनानी है
तो लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में लगता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना हर जगह का अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, कहीं पे कुछ महंगी है, कहीं पे ज़मीन ज़्यादा खोदना पड़ेगा, कहीं का वाटर लेवल कम है, तो इस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर जगह का अलग अलग बनता है। लेकिन मिनिमम एक समझिए 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच में खर्च होता है 1 टन गैस प्रोड्यूस करने में। और मिनिमम आपको जो है 2 टन का गैस आप बनाओगे पर डे, तब जाके आपको जो भी लीगल कंप्लाइंसेंस है, जो भी लीगल हमको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, लगभग 18 तरह का लेना पड़ता है, तो वो आपको 2 टन से कम बनाएंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, फिर आप सीएनजी पे नहीं जा सकेंगे, फिर आप बायोगैस में जाएंगे। यद्यपि शुरुआत में हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, इसलिए ये छोटा सा एक हम लोगों ने प्रयोग के रूप में ये बनाया था, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो जैसे ये प्लांट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि ये कितनी कैपेसिटी का है, इसके लिए आप यहाँ पे कितना गोबर आपको पर डे यहाँ पे चाहिए होता है, और फिर कितनी गैस निकल कर आती है? ये प्लांट जो है 1600 क्यूबिक मीटर का है, 20 टीपीडी, 20 टन पर डे हम इसमें कैटल डंग डालते हैं। अगर इसी चीज़ में अगर हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे, जैसे मैं प्रेस मड अगर हमें डालें तो हमें 4 से 5% गैस मिलेगा, और जो कैटल डंग है उसमें हमको 2 से 2.5% मिलता है, क्योंकि ड्राई मैटर कंटेंट इस पर मेन रहता है कि कितना माल सूखा है या गीला है, उस हिसाब से। अगर हम एग्रीकल्चर वेस्ट डालेंगे, जैसे पराली है, तूड़ी वगैरह है, तो उसमें से 8-10% बनता है, या आपको जो वेजिटेबल वेस्ट होता है उसमें से भी 4 से 5% बनता है। आपको जो नेपियर ग्रास होता है, कई दर्शकों को पता होगा, तो उसमें भी 4 से 5% का आता है। और जो स्टार्च होता है उसमें से तो एक मैंने प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन 15 से 20% तक आता है। तो स्टार्च में सबसे ज़्यादा गैस बनती है, स्टार्च जो बनाते हैं आलू वगैरह से, तो उसमें सबसे ज़्यादा गैस बनती है। तो स्वामी जी, आपने बताया यहाँ पर आपका 20 टन जो गोबर है वो रोज का इस प्लांट में पड़ता है, तो इससे 20 टन से फिर गैस कितनी निकल कर हमारे पास आती है? देखिए 20 टन अगर हम डालेंगे तो उसमें 2 से 2.5% गैस हमें प्यूरिफाई होके होता है। रॉ गैस 5% आता है, फिर उसको CO2 H2S जो है सो वो निकालना पड़ता है, उसमें सिर्फ मीथेन कंटेंट हम लेते हैं, तो 95 प्लस हमारा प्योरिटी आता है, तो वो लगभग 2 से 2.5% आएगा, मतलब 400 किलो से 500 किलो तक आ सकता है उसमें गैस। 400 से 500 किलो। और इसका जो बाजार में रेट है वो क्या है? थोड़ा सा अगर आप ये भी कैलकुलेशन बता दे तो हमारे दर्शक जो है जरूर वो और थोड़ा सा। देखिए अभी फिलहाल जो है 90 से 100 रुपए के बीच में हमारा जाता है अच्छा गैस, क्योंकि हम डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं। अगर गवर्नमेंट को देंगे तो उसका रेट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर कंज्यूमर को देगा, जो उपभोक्ता है उनको देगा, लेकिन हम डायरेक्ट उपभोक्ता को देते हैं, तो फिर तो 90 से 100 रुपए आपका बताना है पर केजी आपका जी। ये गैस जाती है, जिसमें कि आपके 400 से 500 किलो तक निकलती है। तो ये पर डे निकलती है 400 से 500 किलो। जी 400 से 500 किलो। और एक चीज और जो इसका है, जो इसका वेस्ट जिसको हम स्लरी कहते हैं, जो वो बचती है, वो फिर खाद की तरह भी इस्तेमाल होती है। ये वेस्ट नहीं है, एक हम लोग बचपन में कहानी सुने ना, आम के आम गुठली के दाम। गुठली के दाम। तो ये लिक्विड स्लरी है, गवर्नमेंट हमको बहुत अच्छी सब्सिडीज भी देती है। हाँ। और क्या बोलते हैं, उसके बाद जो वेस्ट जिसको आप बोल रहे हो, वो वेस्ट नहीं, वेस्ट को हम बेस्ट बनाते हैं, बेस्ट को फिर वेल्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्वामी जी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप ये जो बायो CNG प्लांट है हमारा, इसकी प्रोसेसिंग आप थोड़ा सा हमें बता दें जल्दी से, हमारे दर्शक भी देख लेंगे कि किस तरह से ये प्लांट जो है हमारा वो काम करता है। हमारी फीडिंग की प्रोसेस है, जो गोबर आता है ट्रॉलियों के माध्यम से हमारी गौशाला से, उसके बाद फिर हम ये जो आप सामने देख रहे हो स्टरर के माध्यम से मथानी सी लगी हुई है, इससे हम उसको घोलते हैं। घोलने के बाद अगर कुछ कचरा वगैरह है तो उसको सॉर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन आजकल और इससे भी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर अंदर पंप लगे हुए हैं, मड पंप लगे हुए हैं, स्क्रू पंप वगैरह लगे हुए हैं, नींबू पंप वगैरह लगे हुए हैं, तो उससे हम अंदर फीड करते हैं। तो इसको 3 टाइम में फीड करना पड़ता है, एक तो सुबह 7-8 बजे 9 बजे के आसपास में, फिर दोपहर को लगभग 12 से 2 के बीच में, फिर शाम को। तो ये प्रोसेस 3 टाइम, जैसे हम हमारे डाइजेस्टर को, हमारा जो डाइजेस्टर है 3 टाइम नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम को डिनर देते हैं, ऐसे ही डाइजेस्टर ही है। तो अंदर उसका फीडिंग जाती है, उसके लगभग 24 घंटे के बाद गैस इसमें आ जाती है। और ये जो व्हाइट वाला पाइप आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से, अंडरग्राउंड माध्यम से ये रिफाइनरी में आता है। और रिफाइनरी में आने के बाद यहाँ पे अलग अलग पहले PSC टेक्नोलॉजी था, अभी वाटर स्क्रबिंग टेक्नोलॉजी है। तो वाटर स्क्रबिंग जो है सो उसके माध्यम से, और PSC टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हैं हम,
तो पीएसए टेक्नोलॉजी से अलग अलग उसमें छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं। जैसे वायु को साफ करने के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स लगे होते हैं, वैसे गैस को CO2 और H2S उसकी सफाई के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर ये बफर टैंक में आ जाता है ये गैस। उसके बाद कंप्रेसर के माध्यम से हम जो कैस्केड है उसमें हम फिल करते हैं। ये कंप्रेसर आपको दिख रहा है, इंडियन कंप्रेसर है। और ये जो कैस्केड है वो कैस्केड में हम 150 से 200 बार तक हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर ट्रैक्टर के माध्यम से जो भी हमारे कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वहाँ तक पहुँचता है। अब इसके आगे का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जितना हमने फिलिंग किया उतना ही हमको बाहर भी निकालना पड़ता है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा सॉलिड लिक्विड सेपरेटर है, जिसके माध्यम से सॉलिड अलग हो जा रहा है सेपरेटर के माध्यम से, और लिक्विड अलग हो जा रहा है। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये सेपरेटर लगा हुआ है। जब इसमें से बायो CNG बनकर अंदर कंप्रेशन काउंटर में चली जाती है तो जो हमारे पास जो वेस्ट बचता है, जिसको कि हम स्लरी कहते हैं, और बेसिकली वो वेस्ट टू वेल्थ की एक अलग ही प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाती है। ये सेपरेटर है जिसमें कि लिक्विड जो है वो उस तरफ निकलता है, और ये है ड्राई, जिसको जो गोबर है, सूखा गोबर। इसके बाद इस गोबर को यहाँ प्लांट में इसको वर्मी कंपोस्ट और प्रॉम में यूज़ किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं तो आइए जानते हैं स्वामी जी से। देखिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर माधुरी जी ने। तो प्रॉम के लिए हमें 4 चीज़ें लगती है। तो एक तो है रॉक फॉस्फेट, जो हम सबसे अच्छी क्वालिटी का है, 28 से 30% का वो यूज़ करते हैं, और ये 70 किलो लगभग डलता है। उसके बाद फिर वर्मी कंपोस्ट, यह एक 200 किलो के बैच में 110 किलो लगता है। उसके बाद इसमें जो है सो जिप्सम लगता है, जिप्सम लगभग 14 किलो लगता है। और उसके साथ हम इसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है बेंटोनाइट, वो 6 किलो लगता है। और ये सब मिक्सचर जो है उसमें मिक्स करने के बाद में फिर वह उसका जो शेप है वह ऐसा आ जाता है। तो समझिए ये DAP का ही सब्स्टिट्यूट है। और आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जिन भूमि में DAP डालते हैं उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा घुलनशील रहता है। और बैक्टीरिया में हम PSB जो है वो सारा इसके अंदर ऐड करते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए। ये मिक्सचर मशीन है, इसमें जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, वर्मी कंपोस्ट और बेंटोनाइट, और लिक्विड में PSB जो डलता है वैल्यू एडिशन के लिए, उसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर ये जो कन्वेयर बेल्ट आपको जो दिख रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट में हम डालते हैं। उसके बाद फिर रोलिंग मशीन उसमें है, फिर रोलिंग मशीन में रोलिंग होती है। उसके बाद फिर सेपर लगा हुआ है, तो सेपर में उसको फिर हम शेप दे देते हैं DAP के आकार का। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर कोई युवा हमारा इस कार्य को शुरू करना चाहिए, ऐसा कोई बायो CNG प्लांट लगाना चाहे, तो आप उसको क्या राय देना चाहेंगे और क्या उसको सावधानी बरतनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि युवा अगर युद्ध में इससे जुड़ते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए देश एनर्जी के संकट से गुजर रहा है, पूरा विश्व। तो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल, आप अगर एनर्जी फील्ड पे आते हो तो आप देश की इकोनॉमी GDP डेवलप करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है। अब रॉ मटेरियल के लिए जैसे कैटल डंग सिर्फ हम यूज़ करना है, क्योंकि हमें सिर्फ गाय के गोबर को प्रमोट करना है। इसके लिए और भी बहुत है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, नेपियर हो गया, या चिकन लिटरी हो गया, या प्रेसमड हो गया, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जिसके अंदर में भूमि से उगी हुई हो, या पत्ते हो, या सूखे पेड़ हो, उससे भी हम बना सकते हैं। तो ये सावधानी बरतनी है कि आपके पास में ये प्रचुर मात्रा में कितना उपलब्ध है। मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। जिस दिन से आप बनाओगे, दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको बनाते ही बिक्री शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मात्र पेट्रोलियम जो है ऐसी चीज़ है जिसको ऊर्जा सब व्यक्तियों को ज़रूरत पड़ेगी, संस्थाओं को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के ये जीवन नहीं चल सकता है। तो ऊर्जा के
फील्ड पे आप आइए और बड़ी बड़ी कंपनियां आज बहुत सपोर्ट भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट जो है सो सब्सिडी दे रही है, भारत सरकार दे रही है। और उत्तर प्रदेश के युवकों को तो खास करके मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर इस फील्ड पे आइए। अगर स्वयं अकेले नहीं आ सकते हैं तो आप एक दो लोग मिल के आइए। और हमारी श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा की बायो CNG प्लांट जो हरिद्वार में है और ग्राम जो है सो इसको औरंगाबाद कहते हैं, गैंडी खाता में ये स्थित है। तो प्लांट आप आके विजिट करके जाइए, आपको कोई भी तरह की परेशानी एंड टू एंड सॉल्यूशन हम देंगे। इस तरह के 5 से ज़्यादा प्लांट हम लगवा चुके हैं और भविष्य में भी और लगाने की कई प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। 5 तो रनिंग में है हमारा। धन्यवाद, आप लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ रह गई धन्यवाद से पहले कि इसमें एक जो क्वेश्चन है मेरा वो ये भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है, रॉ मटेरियल में, मशीनरी में या फिर मार्केटिंग में? मार्केटिंग में कोई कभी समस्या नहीं आएगी। मशीनरी एक बार लग गया तो उतना कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इसमें समस्या आती है रॉ मटेरियल की प्रचुरता होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद गैस स्वतः बनेगा और गैस बनने के बाद फिर प्यूरीफाई होगी, प्यूरीफाई होने के बाद आराम से बिकेगा। तो इसमें मार्केटिंग बननी शुरू उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा। हाँ, उसी दिन से पैसा कैश आना शुरू हो जाएगा। तो ये है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज हमने आपको दिखाया। आप लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत आनंद हुआ और आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह प्लांट और आपकी हमेशा हम लोगों को एक तरीके से अभिभावक के रूप से हमें ज्ञान मिलता है, वर्मी कंपोस्ट के रूप में और भी बहुत सारी। तो आपकी चैनल को भी धन्यवाद, आपको धन्यवाद। और जो दर्शक है उनसे खास कहूँगा कि इस तरह की जो स्टोरी है उसको ज़्यादा लाइक शेयर करें और इनके जो चैनल है उनको भी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, इसके लिए भी आप लोगों को तन मन धन से लगना चाहिए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज साझा की। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य कि आपके चरण बार बार पड़ते हैं। धन्यवाद। हरि श्री कृष्णायन गौरक्षाशाला का जो बायो CNG प्लांट है औरंगाबाद गैंडी खाता हरिद्वार में, यहाँ पर हम लोग आए थे और आपने देखा जो यहाँ पर गोबर है वो कैसे यहाँ पर बायो CNG में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बायो CNG को यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन होता है, जिसको कि यहाँ पर आप रसोई के लिए यूज़ कर सकते हैं और व्हीकल्स के लिए या गाड़ी में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो ये गोबर का एक और नायाब तरीका है जो कि हम CNG प्लांट लगाकर गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम गोबर की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं गोबर में बदबू आ रही है, गोबर को वेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो गोबर को वेस्ट समझते हैं, गोबर में जिनको बदबू लगती है, देखिए गोबर का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो वो कैसे हमारी इकोनॉमिकली हमें वाइबल बनाता है, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक बहुत अच्छा स्वरोजगार ये हो सकता है बायो CNG प्लांट का। हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़रूर इसकी हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई आती है वैसे इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी स्वामी जी ने बताया यहाँ पर। तो ये हमारा जो प्लांट है ये देखिए गोबर को यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है कि जो कि हम कह सकते हैं कि हम वेस्ट को यहाँ पर वेल्थ में कन्वर्ट करने का काम ये बायो CNG प्लांट में होता है। यहाँ पर रोज़गार मिलता है इस प्लांट में, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है। इसके अलावा ये फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल है। पेट्रोल और डीजल से इसके काफ़ी कम रेट हैं, पोल्यूशन बहुत कम करता है कंपैरेटिव। अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो बहुत कम पोल्यूशन करता है और इंजन की जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी इसके द्वारा रहती है। पेट्रोल और डीजल इंजन जल्दी ख़राब हो सकते हैं बजाय अगर हम CNG यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। और दूसरा पोल्यूशन, बहुत कम लेवल का पोल्यूशन होता है, तो ग्रीन एनर्जी की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप अपने अगर आपके पास गौशालाएँ हैं, आपके पास गोबर है, तो आप इस तरह का बायो CNG प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने यहाँ आकर आप चाहें तो इस प्लांट को विज़िट भी कर सकते हैं और आप अपने घर में प्लांट लगा भी सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के बेनिफिशियल वीडियोज़ हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।